Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. In this video lecture, we are going to discuss about MA Semester 3rd Sociology paper. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MA सेमेस्टर 3rd कानपुर यूनिवर्सिटी के सोशोलॉजी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका 2023-24 सेशन का पेपर है जिसका कि टाइटल है पॉलिटिकल सोशोलॉजी। पॉलिटिकल सोशोलॉजी एमए सेमेस्टर 3rd का इलेक्टिव पेपर है, तो ये आपको देखना होगा। अगर आपने इसे चूज़ किया है एज एन इलेक्टिव पेपर तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये जो इस क्वेश्चन पेपर है इसकी टाइम लिमिट है 2 आवर्स का और इसका जो मार्क्स है ये 75 मार्क्स का पेपर है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, इन्हें आप पर रीड आउट कर लेंगे। अब देख लेते हैं हम पेपर को। सेक्शन ए यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 अंक का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। पहला क्वेश्चन आता है, मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मैक्स वेबर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर जो है वो आपके पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी दोनों में ही बहुत इम्पॉर्टेंट थिंकर है। बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ये देते हैं, जैसे कि आपका सोशोलॉजी में आप पढ़ते हैं सोशल एक्शन की थ्योरी है, अथॉरिटी है, इसके अलावा वर्स्ट हैंड मेथड है, आइडियल टाइप्स है। ये सारी इन्होंने थ्योरीज दी है। इसके अलावा एक ये जो ब्यूरोक्रेसी का भी कंसेप्ट जो है इन्होंने दिया है। नौकरशाही जो है ये एक आपका मॉडर्न कंसेप्ट या आधुनिक अवधारणा है और इसको सोशियोलॉजी में इन्होंने बताया था मैक्स वेबर ने। ब्यूरोक्रेसी को अगर हम वैसे बताएं, ब्यूरो और क्रेसी से बना हुआ है ये वर्ड। ब्यूरो का मतलब होता है कार्यालय या फिर ऑफिस और क्रेसी का मतलब होता है शासन या फिर तंत्र। तो कार्यालय का तंत्र या फिर शासन इसको कहेंगे हिंदी में सिंपल। और किसी भी कोई भी अगर आपका इंस्टीट्यूशन है, प्रतिष्ठान है, उसको जब कोई कार्यालय चलाता है, उसके अधिकारी चलाते हैं, तो उसी व्यवस्था को ही हम नौकरशाही कहते हैं। और इसमें एक पूरा का एक सिस्टम होता है, जैसे कि लोअर पोजीशन है किसी की, उससे हायर होके उससे हायर होके ऐसे करके पूरा सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करना है। ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसको आपको उसके टाइप्स बताने हैं। तो पहले आप बता देंगे कि थोड़ा सा कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। टाइप्स में जैसे आप जानते हैं डेमोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी है। ये सारे आपके किसके टाइप आते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के आते हैं। टोटलिटेरियन भी इसी का ही आपका राजनीतिक व्यवस्था का ही एक टाइप है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन जो है वो उसी से ही है, समग्रतावादी व्यवस्था क्या है। व्हाट इज टोटलिटेरियनिज्म, यानी कि ये जो होता है टोटलिटेरियन को जो अगर हम बात करते हैं तो वो होता है एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ इज अंडर कंट्रोल। जैसे कि आप नॉर्थ कोरिया का जब शासन देखते हैं तो वो समग्रतावादी व्यवस्था, वहाँ पे पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो ये वाला है। वहाँ पे जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी लोग रह रहे हैं, उनकी लाइफ पे पूरी तरह से कंट्रोल है। किसका? जो भी उसे रूल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप का ही एक टाइप समझ लीजिए या उसी से ही जुड़ा हुआ होता है आपका इंटरेस्ट ग्रुप उसे कहते हैं। प्रेशर ग्रुप आपका एज अ होल हो गया और उसी में ही आता है आपका इंटरेस्ट ग्रुप। ये वो होते हैं जो हमारा जो पर्टिकुलर सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें जो लोग होते हैं उन पे किसी न किसी तरह से प्रेशर बना के अपने काम करवाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनजीओ वगैरह होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो आपके प्रेशर ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल कल्चर। राजनीतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। राजनीतिक सामाजिकरण क्या होता है। देखिए, जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो आप पढ़ते हैं कि सोशलाइजेशन होता है,
कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल आप लीजिए, तो उसका सोशलाइज़ेशन होता है। समाज में आपको कब, कहाँ, किस तरह से बिहेव करना है, जैसे कि आप स्कूल में हैं तो आपको कैसा बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें आप सोशलाइज़ेशन के प्रोसेस में सीखते हैं। तो इसी तरह जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था होती है, तो उसमें लोगों को हाँ, पॉलिटिकली उनको सोशलाइज़ किया जाता है, तो पॉलिटिकल सोशलाइज़ेशन क्या है वो बताना है। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर थोड़ा-सा उसका मीनिंग और फिर उसकी डेफिनिशंस देनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। जब बात आती है डेमोक्रेसी की, यानी जो कि हमारे इंडिया में सिस्टम है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं, तो उसके मूल सिद्धांत आपको बताने हैं। तो इसमें आप फेमस स्टेटमेंट लिंकन वाला बता सकते हैं कि जो प्रजातंत्र होता है या लोकतंत्र होता है, ये लोक जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ये जो स्टेटमेंट है आप उसे बता सकते हैं। और इस नॉर्मली हम देखें तो रूल बाय पीपल आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, राजनीतिक सहभागिता का अर्थ आपको बताना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जो इंडिविजुअल है वो पॉलिटिकली कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राजनीतिक सब सहभागिता कितनी है लोगों की, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ पावर। शक्ति के स्रोत बताने हैं, शक्ति के स्रोत बताने हैं इसमें आपको। नेक्स्ट सेक्शन बी आप देख लेंगे, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 15 मार्क का एक क्वेश्चन हो। Attempt any one question, each question carries 15 marks। यहाँ आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। राजनीतिक समाजशास्त्र के विभिन्न जो उपागम होते हैं, बहुत सारे अप्रोचेस हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के, वो आपको बताने हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये टोटल इसमें सेकंड से लेके फिफ्थ तक एक दिए हुए हैं क्वेश्चंस। इसमें से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अब आपको सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, रीड आउट कर लेना है, बट आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो आपको ज़्यादा अच्छा आ रहा है, कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसको अच्छे से एलेबोरेट करके लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 पेजेस में आप उसे डिस्क्राइब करके लिखेंगे। और जैसे कि यहाँ अप्रोचेस की बात हो रही है, तो आपको जैसे मान लीजिए 4 अप्रोचेस आप बता रहे हैं, तो उसका आप एक फ्लो चार्ट में डायग्राम ड्रॉ करके उसे बता सकते हैं। वो आपका ग्राफ़िकल जितनी भी रिप्रेज़ेंटेशन होती है, इस तरीके के आप फ्लो चार्ट, इस तरीके के डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो वो आपको अच्छे मार्क्स जो है, स्पेशली आपके सब्जेक्टिव पेपर में हेल्पफुल रहते हैं गेन करने के लिए, और जो भी अभी कॉपी करेक्शन करता है, उसके लिए समझने के लिए भी आसान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। राजनीतिक समाजशास्त्र को परिभाषित करना है, और राजनीतिक समाजशास्त्र का क्या महत्व है वो बताना है आपको इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की अवधारणा को समझाना है और उसके विभिन्न प्रकार बताने हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स। देखिए, जो सत्ता है, सत्ता का अगर हम थ्योरी देखें, तो ये आपके मैक्स वेबर ने दी थी, अथॉरिटी की बहुत फेमस थ्योरी है। वो ये कहते हैं कि शक्ति जो है, जब उसे वैधता मिल जाती है, पावर प्लस लेजिटिमेसी इज इक्वल टू अथॉरिटी, वो कहते हैं। और वो बताते हैं बेसिकली 3 टाइप का वो अथॉरिटी बताते हैं। जो मैक्स पेपर है, ये अथॉरिटी के आपके 3 टाइप बताते हैं। पहला है आपका, जैसे कि कैरिस्मेटिक अथॉरिटी बताते हैं, रैशनल लीगल अथॉरिटी बताते हैं, ट्रेडिशनल अथॉरिटी बताते हैं। इसका आपको डिटेल लेक्चर चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, मैक्स वेबर का अथॉरिटी का थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक अभिजन से आप क्या समझते हैं। पेरेटो के अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। What do you understand by political elites? Explain the Pareto's theory of circulation of elites। तो पेरेटो जो है, ये आपकी इम्पॉर्टेंट थिंकर है सोशोलॉजी में। इनकी आपको जो थ्योरी है सर्कुलेशन ऑफ एलीट की, उन्होंने थ्योरी दी थी, वो आपको बतानी है।
सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एलीट क्या होता है। ये जो अभिजन वर्ड है, ये होता क्या है? एलीट का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में जो हाई स्टेटस वाले लोग हैं, जो रिस्पेक्टफुल लोग हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एक्टर्स हैं, ये सब एलीट क्लास में आते हैं। तो ये 2-3 एरिया बताते हैं, जैसे कि एलीट बताते हैं आपके राजनीतिक क्षेत्र में, ये शेर और लोमड़ी में डिवाइड करते हैं। ये कहते हैं कि राजनीति में आपके 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं आपके लायन और एक होते हैं फॉक्सेस। तो जो लायन होते हैं वो आपके लीडर्स हैं, आपके पॉलिटिकल लीडर हैं, प उसको लीड कर रहे हैं। लेकिन एक पोजीशन ऐसी आती है, एक ऐसा आता है कि जब वो लायन होते हैं वो कमज़ोर पड़ते हैं, तो जो फॉक्स होते हैं वो उनके स्पेस ले लेते हैं। इसी तरह से ये जो सर्कुलेशन है, ये जो एक चक्र है, परिभ्रमण है, ये चलता रहता है। सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स इसको ही बताया है इन्होंने। नेक्स्ट आपका सेक्शन है, सेक्शन सी यानी कि खंड सा, इसमें भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। सेम पैटर्न आपका बी वाला रहेगा, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, वो आपको अटेम्प्ट करना है। सेम पैटर्न रखेंगे, सारे क्वेश्चंस को पहले रीड आउट कर लेंगे, जो आपको ज़्यादा अच्छा आ रहा है उसे अटेम्प्ट करेंगे। पहला हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ वोटिंग बिहेवियर, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। मतदान व्यवहार क्या है और भारत में मतदान व्यवहार पे कौन कौन से कारकों का प्रभाव पड़ता है। वोटिंग बिहेवियर को डिस्क्राइब करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, हाउ डज इट अफेक्ट सोशल चेंज। राजनीतिक विकास क्या है और ये सामाजिक परिवर्तन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल द फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। भारत में राजनीतिक दल के निर्माण एवं भूमिका का विस्तार से वर्णन करता है। अगर हम इंडिया की डेमोक्रेसी देखते हैं, तो ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जो कि मल्टी पार्टी टाइप है। यहाँ बहुत सारी पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ आप देखते हैं, जैसे कि अभी इन फोर्स में जैसे बीजेपी है, इसके अलावा आप कांग्रेस है और आप है, बहुत सारी अलग-अलग यहाँ पे पार्टीज़ हैं। तो यहाँ पे वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका फॉर्मेशन और उनका क्या रोल रहा है, उसी को आपको डिटेल में बताना है। नेक्स्ट और आज के इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज़ पॉलिटिकल मॉडर्नाइज़ेशन। राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, इसे विस्तार से बताना है। ये आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का सोशियोलॉजी का एमए सेमेस्टर 3 का पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का पेपर था। ये जो क्वेश्चंस थे, ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप जानते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कई बार जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो उनसे रिपीट होते हैं। तो अगर आपने पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एज एन इलेक्टिव पेपर चूज़ किया है, तो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आशा है कि आपको समझ आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।